सलमान खुर्शीद पर भड़की बीजेपी, कहा आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना क्यों, हिंदुओं को बार बार चोट देना कांग्रेस की विचारधारा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान, कांग्रेस ने बहुसंख्यकों की भावनाओं को कुचलने का किया काम। गौरव भाटिया बोले कांग्रेस की नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस की नीति बांटने वाली, कांग्रेस की पाठशाला में ही गड़बड़ी। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस को घेरा, कहा जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर सामाजिक सद्भाव खराब कर रहे हैं खुर्शीद की किताब पर टिप्पणी से ओवैसी का इनकार, कहा सलमान साहब कहेंगे हम नहीं कहेंगे। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जवाब, बोले सबको अपनी बात कहने का हक। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर छिड़ा विवाद, हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की। सलमान खुर्शीद की किताब में अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी खड़े किए गए सवाल। सलमान खुर्शीद की बुक लॉन्चिंग के दौरान बोले दिग्विजय सिंह हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय ने कहा हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ शब्द। पी चिदम्बरम ने भी अयोध्या विवाद के फैसले पर उठाए सवाल, कहा आज तक साबित नहीं हुआ कि विवादित ढांचे को गिराने का कसूरवार है कौन। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, फैसला आस्था को सामने रखकर हुआ, कानून और सबूत के दृष्टिकोण से फैसला नहीं हुआ। प्रमोद कृष्णम की अजीबोगरीब दलील, कहा फैसला हिंदुओं के खिलाफ होता तो हिंदू नहीं मानते। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने खुर्शीद पर साधा निशाना, कहा हम उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अमित मालवीय ने कहा जिन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद जैसे नारा गढ़ा वो कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा जिहाद और आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना एक बेशर्म कोशिश, हामिद अंसारी और सलमान खुर्शीद का सचेत। सलमान खुर्शीद पर बरसे महंत परमहंस दास, कहा सलमान खुर्शीद को पार्टी से बाहर निकाले कांग्रेस, खुर्शीद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो। हिंदुत्व की जिहादी संगठन से तुलना का मामले ने पकड़ा तूल, दिल्ली पुलिस से खुर्शीद के खिलाफ शिकायत, दिल्ली के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में खुर्शीद की गिरफ्तारी की मांग, खुर्शीद की किताब बैन करने की मांग। हरियाणा के सोनीपत में महिला पहलवान की हत्या पर आक्रोश, गांव वालों ने की पंचायत, पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम। निशा हत्याकांड के आरोपी कोच पवन पर 1 लाख का इनाम घोषित, पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा। निशा के पिता दयानंद ने कोच पवन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरी बेटी का शोषण कर रहा था कोच पवन। महिला रेसलर के पिता दयानंद ने कहा पवन ने उनकी बेटी को बहकाया था, निशा से अक्सर पैसे मांगता था आरोपी। कासगंज में कस्टडी में हुई मौत पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है रक्षक भक्षक बन चुके हैं। प्रियंका ने कहा बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट हुई, कोई सुरक्षित नहीं। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर तंज कसा, क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है। असदुद्दीन ओवैसी का भी हमला, कहा हत्या पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। कासगंज में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, 1 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही सस्पेंड। कासगंज में हिरासत में मौत मामले की मजिस्ट्रियल जांच की तैयारी, 22 साल के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। अल्ताफ के पिता चांद मियां का लेटर सामने आया, चिट्ठी में लिखा बेटे ने डिप्रेशन में आकर लगाई फांसी, पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए लेकिन बेटे को बचाया नहीं जा सका। अल्ताफ के पिता चांद मियां ने 3 बार बदले अपने बयान, कहा पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट, डॉक्टरों ने बताया अल्ताफ ने लगाई फांसी। लखनऊ में महिला संविदा कर्मी से अश्लील हरकत करने वाला सेक्शन इंचार्ज गिरफ्तार, 29 अक्टूबर को पीड़िता ने इच्छा राम के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना, सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की खुली पोल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा, कल भी हुई थी 3 घंटे तक चर्चा। मोदी सरकार पर बरसे राजस्थान के सीएम गहलोत, कहा पूरे देश में माहौल बेहद खराब, बीजेपी सरकारों में असहमति का मतलब राजद्रोह। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सीएम गहलोत, पार्टी हाईकमान करेगा आखिरी फैसला, मैंने सारी स्थितियों से हाईकमान को अवगत करा दिया है। कल गहलोत ने प्रियंका गांधी से की थी मुलाकात, बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी रहे शामिल। गहलोत की आलाकमान के साथ बैठक पर बोले अजय माकन, राजस्थान की राजनीतिक मुद्दों और आगे के रोड मैप पर लंबी और विस्तार से हुई चर्चा। अजय माकन ने कहा कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सचिन पायलट, कहा वेणुगोपाल से मिला था, उम्मीद है जल्द सब कुछ होगा। बीएसएफ को ज्यादा पावर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, विधानसभा में की गई निंदा। चन्नी सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले को पंजाब के लोगों का अपमान बताया। केंद्र सरकार के बचाव में उतरे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को न बनाएं राजनीतिक मुद्दा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव, पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा लाए प्रस्ताव। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, चन्नी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, आपको बताया कांग्रेस की बी टीम। पंजाब में अब एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश बेरी ने दिया इस्तीफा, चन्नी सरकार को सीनियर वकीलों की स्थिति और उनकी गरिमा कम न करने के लिए कहा। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम चन्नी को लिखी चिट्ठी, बटाला को अलग जिला बनाने की मांग की, अभी गुरदासपुर जिले का हिस्सा है बटाला। शुक्रवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, वाराणसी में चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। वाराणसी के अलावा आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों को संबोधित किया, कहा टोक्यो और पैरालंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन।
योगी ने कहा पैरालंपिक खिलाड़ी भारत के गौरव को दुनिया तक ले गए। दिव्यांगों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान शानदार फैसला। भविष्य में उत्तर प्रदेश के निकलेंगे और खिलाड़ी। मुजफ्फरनगर की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने लालच देकर आपसे वोट लिया, बीजेपी ने आपको धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार में किसानों की घटिया आय, महंगाई से जनता परेशान। अखिलेश ने कहा यूपी में अभी और गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, पार्टी लोगों को जोड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती ने बीजेपी छोड़ी। ट्वीट कर लिखा बीजेपी से सारे नाते तोड़ रही हूं, चुनाव से पहले ही पार्टी में हुई थी शामिल। महाराष्ट्र में मानहानि नोटिस वार पर नवाब मलिक के दामाद ने देवेंद्र फडणवीस पर 5 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका। नवाब मलिक ने कहा मेरी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा है नोटिस, फडणवीस के खिलाफ मानहानि का दावा किया। समीर खान के नोटिस के बाद अमृता फडणवीस ने नवाब को पकड़ाया, मानहानि नोटिस माफी मांगने के लिए कहा। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स का मुद्दा उठाया। कहा द्वारका में फिर 350 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। पूछा ड्रग्स का खेल कहीं गुजरात से तो नहीं चल रहा। नवाब मलिक ने द्वारका में पकड़े गए ड्रग्स की जांच करने की मांग की। एनआईए और एनसीबी से सही जांच की मांग करते हैं, कहा। पुणे में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 7 जगहों पर ईडी की रेड। अल्पसंख्यक मंत्रालय में आती है वक्फ बोर्ड की जमीन। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक। ईडी की रेड पर नवाब मलिक का कुछ भी बोलने से इनकार। कहा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी कार्रवाई करे। एनसीबी के महानिदेशक नियुक्त किए गए सत्यनारायण प्रधान 2024 तक पद पर बने रहेंगे। एनसीबी की एसआईटी कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। आर्यन खान मामले में वसूली के लगे आरोपों को भी जांच कर रही है एसआईटी। मुंबई में एनसीबी का एक्शन जारी। मानकोट से ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। फरार पेडलर की काफी वक्त से थी तलाश। मुंबई पुलिस ने मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का दर्ज किया बयान। एससी/एसटी मामले में बयान दर्ज। वानखेड़े ने अपना पक्ष रखने के लिए अपने दस्तावेज सौंपे। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल से आज फिर पूछताछ। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर लगाया था पैसे की डील करने का आरोप। मुंबई में बीएमसी में 9 और वार्ड बढ़ाए गए। अब 236 वार्ड होंगे। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का फैसला। मुंबई के बांद्रा खेरवाड़ी में एक इमारत में लगी आग। मौके पर 5 गाड़ियां मौजूद। 16 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी थी आग। छोटे निवेशकों को आरबीआई का तोहफा। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। कोरोना समेत कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी नहीं मौजूद। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में निकाली गई रथ यात्रा। गाजे बाजे के साथ सौंपी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा मां का मूर्ति स्वरूप काशी लौटाने की तैयारी में है। यह हमारे लिए एक गौरव का विषय। कनाडा से मूर्ति की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। कहा मां अन्नपूर्णा का भारत में हुआ फिर आगमन। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह रहे मौजूद। सम्मेलन में राष्ट्रपति कोविंद ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए की पीएम मोदी की तारीफ। कहा हमारे कोरोना योद्धाओं ने त्याग और निष्ठा से अपना काम किया। 14 नवंबर से दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा हुनर हाट का आयोजन। 1000 शिल्पकार और दस्तकार होंगे शामिल। तजाकिस्तान के एनएसए नसरुल्लाह रहमतजन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए मोहम्मद शरीफ का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत। घर पहुंचकर लोगों ने दी बधाई। अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने डीएम को सौंपा मेमोरेंडम। 14 कोसी परिक्रमा परिसर में मीट और शराब पर बैन लगाने की मांग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल न खोलने वाली जनहित याचिका खारिज की। कहा 16 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल निर्धारित कार्यक्रम से खुलेंगे। शाह असरारुद्दीन की 346वीं जयंती पर डोडा में मनाया गया उर्स। लोगों ने नमाज अदा कर शांति और सौहार्द की कामना की। जम्मू में घायल जानवरों को आश्रय देती है महिला। कहा अपनी बचत से करती हूं इनके खाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान। नागपुर बस डिपो के 46 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। महाराष्ट्र में अब तक कुल 918 कर्मचारी निलंबित। पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। भुवनेश्वर में विजिलेंस की टीम ने एक अधिकारी के पास से जब्त किए करीब 15 करोड़ रुपए। आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में एक जोड़े ने शादी पर अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया। मैरिज हॉल में नेत्रदान के लिए लगाए गए काउंटर। दूल्हे ने साथ देने के लिए परिवार का जताया आभार। कहा हमारे परिवार वालों ने नेत्रदान के लिए हस्ताक्षर किए। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही देश भर में छठ पूजा संपन्न। सुबह नदियों, तालाबों और घाटों पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। पटना में आस्था के महापर्व छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सीएम नीतीश कुमार ने किया घाट का दौरा। बिहार के लोगों की खुशहाली की कामना की। नीतीश कुमार ने अपने निवास पर मनाया छठ। अपने घर में कृत्रिम तालाब बनाकर दिया सूर्य को अर्घ्य। पटना में छठ पर दिखा सामाजिक सद्भाव। मुस्लिमों ने सड़कों पर लगाया झाड़ू। देश के साथ विदेशों में भी छठ की धूम। अमेरिका के न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया गया त्योहार। न्यू जर्सी में नदी किनारे जुटे सैकड़ों भारतीय परंपरागत तौर पर की गई सूर्यदेव की पूजा। ओमान में भी मनाया गया छठ। स्विमिंग पूल में सूरज को दिया गया अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ त्योहार। दिल्ली में पार्क और घरों में तालाब बनाकर लोगों ने दिया अर्घ्य। लगातार छठे दिन बेहद खराब रही दिल्ली की आबोहवा। 360 AQI दर्ज। सुबह सुबह दिखाई दी धुंध।
दिल्ली में प्रदूषण के चलते कम हुई विजिबिलिटी, बारापुला पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। असम के करीमगंज में छठ पूजा से लौटते समय ट्रक ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में 10 की मौत। भारी बारिश के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों के उतरने पर रोक, शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट पर विमान नहीं उतर पाएंगे, फ्लाइट्स का डिपार्चर जारी रहेगा। चेन्नई में लगातार बारिश से जलभराव, हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास भरा पानी। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों से निकलना मुश्किल। चेन्नई में भारी बारिश और तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ उखड़े, एसडीआरएफ की टीम ने रास्तों में गिरे पेड़ों को हटाया। चेन्नई के केके नगर के ईएसआई अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, अस्पताल के गलियारे में भरा पानी, व्हील चेयर, बेंच सहित कई उपकरण पानी में डूबे। चेन्नई, चेंगलपट्ट समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद चेन्नई में 11 और पुडुचेरी में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात, 5 अतिरिक्त टीमों को अलर्ट पर रखा गया, एनडीआरएफ ने दी जानकारी। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 14 की मौत, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने दी जानकारी। सीएम एमके स्टालिन ने भारी बारिश के बाद के हालातों पर मंथन के लिए की बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति से निपटने पर चर्चा। भारी बारिश से चेन्नई का फेमस मरीना बीच हुआ पानी, चक्रवात के बाद बीच पर लोगों की आवाजाही रोकी गई। पुडुचेरी में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। राहुल गांधी ने चेन्नई में लगातार हो रही बारिश पर जताई चिंता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत, सुरक्षा बलों पर फेंका हैंड ग्रेनेड, एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल। आतंकियों ने ईदगाह मस्जिद के पास फेंका ग्रेनेड, सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर फेंके थे हथगोले। दिल्ली के बवाना इलाके में एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद स्पेशल सेल ने राजेश बवनिया गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश मनवीर को लगी गोली, घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद। गुजरात के द्वारका में 313 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 7 गौ तस्कर गिरफ्तार, मौके से 3 हथियार गिरफ्तार। प्रयागराज में शांति भंग करने के अंदेशे पर पुलिस की कार्रवाई, 3 लोग गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। मेरठ के सरधना में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश, मारपीट समेत कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा। थाने में 6.81 लाख की कीमत का गुटखा जब्त, एक गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छात्र का पड़ोस में रहने वाले युवक से मोबाइल को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की टीम। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के वेस्ट विंग के चैम्बर में मिली डेड बॉडी, शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या का शक। 24 घंटे में दिल्ली का बुराड़ी मर्डर केस सॉल्व, बदला लेने के लिए ड्राइवर ने की थी मालकिन की हत्या। पुलिस के मुताबिक पिंकी ने शादी के बाद ड्राइवर से ले ली थी गाड़ी की चाबी, 3 साल से चला रहा था कार। एमपी के शिवपुरी में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से एक बच्चे की मौत का आरोप। लखनऊ में देर रात मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग में घायल हुआ बदमाश यूपी की बाइक को चुराकर नेपाल में बेचता था। उन्नाव पुलिस ने खोई हुई बच्ची को मां से मिलवाया, भावुक होकर मां ने किया धन्यवाद। बिहार के गया में एक घर में मकान मालिक और किराएदार के यहाँ हुई चोरी, 10 लाख से ज्यादा का सामान गायब। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, हर घर दस्तक वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर की चर्चा, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश भर में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 340 संक्रमितों की मौत। इंदौर में तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, वैक्सीन के 2 डोज नहीं लगवाने वालों को बार, रेस्टोरेंट और सैलून में एंट्री नहीं। दिल्ली के भजनपुरा में छठ पूजा घाट के पास लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, पूजा करने आए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। कर्नाटक में कोरोना के 328 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 9 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 531 नए मामले सामने आए, 4,500 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 26.81 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी, 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगे। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम घर घर जाकर कर रहे सर्वे। जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। अमेरिका में पहले हफ्ते 9 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी कोविड वैक्सीन, व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी। रूस ने 60 साल से अधिक उम्र वालों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाना किया अनिवार्य। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित हुआ एक पालतू कुत्ता, डॉक्टर ने की पुष्टि, पहले मालिक भी हुआ था पॉजिटिव। सिंगापुर की नाइट सफारी में 4 शेर कोरोना से संक्रमित, चिड़ियाघर में 4 शेरों के साथ साथ एक अफ्रीकी शेर में खांसी, छींकने सहित बीमारी के हल्के लक्षण नजर आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोल्ड वॉर को लेकर दी चेतावनी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अलायंस की आलोचना की। उत्तर पूर्व चीन में बर्फीले तूफान से 1 की मौत, हजारों प्रभावित, यातायात पर असर, स्कूल बंद किए गए। एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री चुने गए, फुमियो किशिदा, संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में टॉड नदी में आई बाढ़ में फंसे शख्स का किया गया रेस्क्यू, नदी में 6 घंटे तक फंसा रहा था। फिलाडेल्फिया में कबाड़खाने में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार आसमान तक फैला, आग बुझाने में घंटों लगे। अमेरिकी बॉर्डर खुलने से मेक्सिको के कैंप में रह रहे शरणार्थियों में खुशी, कैंप में रह रहे हैं करीब 1200 लोग, लगभग 19 महीने बाद खुले बॉर्डर।
इंडोनेशिया में शरिया कानून का उल्लंघन करने पर मिली सख्त सजा, महिला और पुरुष को 17 बार मारे गए कोड़े, 3 महीने की जेल। ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में चीन और यूएसए का ज्वाइंट डिक्लेरेशन, क्लाइमेट चेंज पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार। दोनों देश कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए मिलकर करेंगे काम, 2015 पेरिस समझौते को पूरा करने का भी लिया संकल्प। चीन और यूएसए दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन पॉल्यूटर्स ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आए हैं एक साथ। औपनिवेशिक युग की कलाकृतियों की वापसी का जश्न, 129 साल पहले फ्रांसीसी सेना ने लूटी थी कलाकृतियां। बेनिन के राष्ट्रपति पेट्रिस टैलोन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को बेनिन को खजाना लौटाने के समझौते पर लगाई थी मोहर। ट्यूनीशिया में गार्बेज क्राइसिस, केना लैंडफिल बंद करने के बाद 1 महीने से अगरीब शहर की सड़कों पर लगे कचरे के ढेर। ट्यूनीशिया में लैंडफिल बंद करने के बाद नहीं किया गया कोई वैकल्पिक इंतजाम, कचरा प्रबंधन पूरी तरह से चरमराया। लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जताई चिंता, लैंडफिल को लेकर फिर से खोले जाने की मांग। बेलारूस पोलैंड क्राइसिस पर यूरोपियन यूनियन की अपील, प्रवासियों को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए कहा। हॉलीवुड एक्टर पॉल रड को दुनिया के सेक्सिएस्ट मैन का खिताब, पीपल्स मैगजीन ने 2021 के सेक्सिएस्ट मैन अलाइव की दी उपाधि। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में विराट कोहली को बड़ा नुकसान, टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हुए, 8वें स्थान पर खिसके विराट कोहली। T20 रैंकिंग में टॉप 5 में केएल राहुल की एंट्री, 5वें स्थान पर पहुंचे राहुल। T20 विश्व कप में 3 अर्धशतक लगाने का राहुल को मिला फायदा। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तान से मजबूत ऑस्ट्रेलिया, आज तक कंगारुओं की नहीं हुई है हार। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सपना टूटा, हारी बाजी जीतकर फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर्स में पूरी तरह से पलटा मैच। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बनाए। कीवी टीम ने 19वें ओवर में 167 रन बना लिए थे। नीशम और मिशेल ने आखिरी ओवरों में पलटा मैच की तस्वीर। न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम ने सिर्फ 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन बनाए। डेरिल मिशेल ने 47 गेंदों में नाबाद 72 रनों की खेली पारी। T20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, पहले 2 बार सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान केविन विलियमसन ने मिचेल और निशेम की जमकर तारीफ की, जीत का क्रेडिट दिया। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने टीम को किया सावधान, शाहीन शाह अफरीदी के स्विंग गेंदों से निपटने की जरूरत बताई। पहले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्यूरेटर मोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, खिलाड़ियों ने रखा 1 मिनट का मौन। स्पीड स्केटिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार भारत को मिला मेडल, विल कुमार आनंद कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिर जताई आपत्ति, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा क्रिप्टो करेंसी आर्थिक प्रणाली और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा। अक्टूबर में घटा मारुति सुजुकी का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कमी की वजह से वाहनों के उत्पादन में गिरावट, कंपनी ने शेयर मार्केट में दी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ओला जल्दी लॉन्च करेगी अफोर्डेबल स्कूटर के अलावा सस्ती बाइक भी लाएगी कंपनी, पहले 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुकी है ओला। आम जनता को महंगाई की मार से थोड़ी राहत, बाजार में घटे अरहर दाल के दाम, दाल के रेट में 12 से 15 रुपए की कमी। 22वीं मंजिल पर 2 बच्चों का खतरनाक स्टंट, चीन के हुबई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज पर 2 एयर होस्टेस का डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जाहिर किया गुस्सा। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपनी मां का वीडियो, पूछा आखिर वो उन्हें गंजू पटेल क्यों बुलाती। अमिताभ बच्चन की नातन नव्या नंदा ने नानी जया बच्चन के साथ की शेयर तस्वीर, फैंस ने की तारीफ। न्यूजीलैंड की पीएम के फेसबुक लाइव के दौरान आई 3 साल की बच्ची, कोरोना पर देश को संबोधित कर रही थी जसिंडा। OTT प्लेटफॉर्म पर G5 पर रिलीज होगी शाहरुख खान की प्रोडक्शन फिल्म बॉब विश्वास, फिल्म में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह। अगले महीने फिल्म पठान की शूटिंग के लिए स्पेन जाएंगे शाहरुख खान और जॉन अब्राहम, फिल्म में दीपिका पादुकोण भी होंगी साथ। सॉकरवुड क्लब में शामिल हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, रणवीर सिंह की मां देखने पहुंची फिल्म। अनुच्छेद 370 पर आधारित होगी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3, रियल लोकेशन पर शूटिंग करेंगे अजय देवगन। अपनी शादी में डिजाइनर सब्यसाची की ब्राइडल आउटफिट पहनेंगी पत्रलेखा, शादी के लिए पत्रलेखा ने सिलेक्ट की सब्यसाची की साड़ीज। दुबई में दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं जाह्नवी और खुशी कपूर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। टीजर के साथ रवीना टंडन की डेब्यू वेब सीरीज अरण्यक की रिलीज डेट हुई कंफर्म, नेटफ्लिक्स पर 10 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। SS राजामौली की फिल्म RRR का पहला गाना रिलीज, गाने में NTR जूनियर रामचरण ने किया धांस डांस। टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत में जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार कृति सेनन, यूके शेड्यूल के वीडियो में बाइक पर नजर आई कृति। नोरा फतेही का नया गाना कुसु कुसु रिलीज, जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में होगा ये गाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।